सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ भाई खाना भाई सोनल। आज हम लोग एक और क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज हम क्वेश्चन करेंगे एडमिशन का। ठीक है, पार्टनरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप का तो एक पूरा बुक ही है हमारे पास अकाउंटेंसी में, है ना। तो सोचो वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे होगा। ये भी सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है जो अपने आप में, क्योंकि सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है इसीलिए अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा और आप भी पढ़ो हम भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है Madhav and Girdhari were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:1. Their balance sheet as at 31st March 2022 was as follows. Balance sheet दिया हुआ है। Balance sheet of Madhav and Girdhari as on 31st March 2022. Liabilities दिया हुआ है, capital है, workman compensation fund है, creditors है, employees provident fund है, फिर एसेट साइड देखो मशीन है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी है 10,000 का, स्टॉक है, कैश है। ठीक है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में नीचे और दिया है On 1st April 2022 they admitted Jyoti। अब पता चला एडमिशन का क्वेश्चन है। ठीक है, they admitted Jyoti into partnership for 1/4 share in the profits of the firm. Jyoti brought rupees 1,86,000 as her capital। अब नया पार्टनर आता है तो कैपिटल तो अपना साथ में लेकर आता है ना। तो ज्योति का कैपिटल कितना था? 1,86,000। ठीक है, and 40,000 as her share of goodwill premium in cash। और 40,000 वो लाती है as her share of goodwill premium और कैश में लाती है। तो गुडविल प्रीमियम जो वो लाई है वो रिमेनिंग पार्टनर्स में बटेगा। ठीक है, तो मतलब रिमेनिंग पार्टनर मतलब एडमिशन है, ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा और ओल्ड पार्टनर्स में जब भी कुछ बटता है तो वो ओल्ड रेशियो में ही बटता है। तो रेशियो कितना है? 3:1। तो 3:1 में ये प्रीमियम गुडविल प्रीमियम बटेगा। ठीक है, द फॉलोइंग टर्म्स वर अग्रीड अपॉन। Stock was found undervalued by 23,000. 20% of the investments were taken over by Girdhari at book value. Claim on account of workman compensation amounted to rupees 70,000, which was to be paid later. Creditors included a sum of 27,000, which was not likely to be claimed. Prepare revaluation account, partners capital accounts on Jyoti's admission। अब हमको revaluation बनाना है, partners capital बनाना है। ठीक है, तो revaluation account का फॉर्मेट बना दिए, partners capital का फॉर्मेट बना दिए और फॉर्मेट पहले इसीलिए बनाए हैं ताकि फॉर्मेट बना, अगर यहीं पे फॉर्मेट बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, तो आई होप अभी तक आपको पता होगा। ठीक है, डेबिट साइड हम क्या रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं इंक्रीज इन एसेट। ठीक है, और इसका उल्टा ठीक मतलब डिक्रीज इन एसेट हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब लायबिलिटीज का बात करें तो जो रूल एसेट का है उल्टा हो जाएगा लायबिलिटीज में। इंक्रीज इन लायबिलिटीज हम इधर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और डिक्रीज इन लायबिलिटी हम इधर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये तो था रूल ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो अब देखो क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपका क्या क्या करेंट लायबिलिटी मतलब एसेट और लायबिलिटीज का दिया हुआ है। तो अगर देखोगे आप तो एक तो creditors included a sum of 27,000 which was not likely to be claimed। 27,000 का क्रेडिटर्स दिया हुआ है ना अलग से। ठीक है, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी होता है, इंक्रीज हो रहा है तो इधर ही रिकॉर्ड करेंगे ना बाई क्रेडिटर्स अमाउंट के कॉलम में 27,000। ठीक है, फिर उसके बाद एसेट का कुछ फर्स्ट में स्टॉक वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 23,000। अब स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू फाइंड किया गया था 23,000 से। अंडर वैल्यू मतलब डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन एसेट हम इधर ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, बाई स्टॉक। ठीक, कितना है? 23,000। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक, फिर उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट बोलता है 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय गिरधारी एट बुक वैल्यू। अब देखो
ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का काम है, तो इसका रिवैल्यूएशन में कोई काम नहीं। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड टू ₹70,000 व्हिच वाज टू बी पेड लेटर। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड यहाँ पे दिया है 70,000 का, बैलेंस शीट में आपका दिया हुआ है 60,000 का, ठीक है। 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो 10,000 का डिफरेंस कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा, ठीक है। और किस नाम से जाएगा, तो टू वर्कमैन कंपनसेशन, कितना, 10,000, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट भी लिख देते हैं 10,000, ठीक। अब और कुछ क्रेडिटर का तो हमने काम कर दिया, फिर एडजस्टमेंट में और कुछ तो ऐसा दिया हुआ नहीं है। ज्योति का कैपिटल इधर जाएगा नहीं, शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो बैलेंसिंग देखो किधर का ज्यादा आ रहा है, इधर आ जा रहा है 50,000। तो देखकर यार मेरे से ना 5 नहीं लिखा जाता है, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना मेरे 5 से, ठीक है। 50,000, ये रहा 50,000। अब कैलकुलेटर तो यूज नहीं करना पड़ेगा, आई थिंक सो, क्योंकि 50,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 42,000 आ जाएगा। और ये हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है। गेन ऑन रिवैल्यूएशन टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अब आप ऑन रिवैल्यूएशन लिखो नहीं लिखो वो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम बना रहे रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे प्रॉफिट आया तो मतलब क्या कहलाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ही कहलाएगा, ठीक है। माधव का और ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा तो गिरधारी, ठीक है। अब किस रेशियो में जाएगा, तो 40,000 ओल्ड रेशियो में। मैंने बोला ना, जब भी हम ओल्ड पार्टनर्स में कुछ भी बांट रहे हो ना, वो हमेशा ओल्ड रेशियो में ही बटता है, ठीक है। तो रेशियो इनका क्या कितना दिया है, 3:1। तो इनका प्रॉफिट 30,000 और 10,000 हो जाएगा ना, 30,000 और 10,000 हो गया 40,000, ठीक है। ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आ गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ठीक है। फिर उसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमको सबसे पहले कैपिटल्स लिखने पड़ेंगे पार्टनर्स के, ठीक है। और कैपिटल किधर आता है, क्रेडिट साइड आता है, ठीक है। ये है इसका क्रेडिट साइड, ये है इसका डेबिट साइड, ठीक है। अब क्रेडिट साइड में देखो लिखेंगे, तो बैलेंस शीट में माधव और गिरधारी ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है, पहले उन्हीं का कैपिटल हम लिख लेते हैं, ठीक है। बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना है, माधव का 3 लाख, गिरधारी का 2 लाख। तो माधव के अमाउंट के कॉलम में 3 लाख, गिरधारी के अमाउंट के कॉलम में 2 लाख, और ज्योति का तो अभी तक कैपिटल नहीं आया है, वो तो बाद में आया है ना। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया, प्रॉफिट इधर क्रेडिट साइड ही ट्रांसफर होता है, अगर लॉस आया होता तो डेबिट साइड ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन लिखो, या फिर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो माधव का कितना है 30,000 और गिरधारी का कितना है तो 10,000, और अभी भी ज्योति का अमाउंट के कॉलम में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब उसके बाद देखो, एक बार इधर क्रेडिट साइड का काम कर ले, उसके बाद डेबिट साइड का काम करेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 1,86,000 ला रही है ज्योति भी एज हर कैपिटल, ठीक है। तो वो भी आ रहा है बिजनेस में, और किसके फॉर्म में आ रहा है, कैश के फॉर्म में आ रहा है। तो अभी हम इसको बैलेंस सीडी को ना लिखकर बाय कैश अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। और माधव के अमाउंट के कॉलम में कुछ भी नहीं, गिरधारी में कुछ भी नहीं, ज्योति का आ रहा है, ज्योति लेकर आ रही है 1,86,000, 1,86,000, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था ना, गुडविल प्रीमियम जो वो 40,000 का लेकर आ रही है, वो भी ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, है ना। और किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में ही बटेगा, ठीक है। तो इधर ही लिखेंगे बाय गुडविल प्रीमियम, ठीक है। अब 40,000 आ रही है, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो अगेन 30,000 और 10,000 का आएगा, ठीक है। तो 30,000 का यहाँ पे, 10,000 यहाँ पे, और इधर तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स में ही हमको बांटना है।
अब क्रेडिट साइड जाने वाला तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हम डेबिट का काम करते हैं। तो डेबिट का काम हम करने के लिए एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो, वहां पे दिया हुआ था, लिखा हुआ था 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय गिरधारी एट बुक वैल्यू। मतलब इन्वेस्टमेंट कितने का है? 1,10,000 का है। 1,10,000 का जो इन्वेस्टमेंट था उसका 20% गिरधारी ले चुका था एट बुक वैल्यू, ठीक है। तो फिर वो आ जाएगा मेरे इधर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अब गिरधारी लिया था तो गिरधारी के अमाउंट के कॉलम में होगा। 1,10,000 का अगर 20% निकालोगे आप, तो एक बार निकाल लेते हैं। 1,10,000 का अगर 20% निकालोगे आप तो 11,000 इंटू 2 22,000 आएगा, ठीक है। 22,000 आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद और कुछ है क्या डेबिट में जाने लायक? देखो एक बार, डेबिट या क्रेडिट में जाने लायक तो कुछ नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम हो गया है, ठीक है। तो फिर उसके बाद अब हम करते हैं इसको बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस करते हैं। $1,86,000 ये आ गया। 1,86,000 यही अमाउंट इधर भी आ जाएगा 1,86,000। और क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है तो जो बैलेंस आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन वो यहाँ पे लिखाएगा 1,86,000, ठीक है। और जाने लायक तो कुछ दिया हुआ नहीं था, ठीक है। टू बैलेंस CD, अच्छा यहाँ पे BD कर देना, ठीक है। ब्रॉड डाउन गलती तो हो जाता है यार, कंफ्यूजन है ना, हम भी इंसान है, ठीक है। 1,86,000 हो गया। 2,20,000 इधर आएगा। 2,20,000 इसी को हम इधर कॉपी करेंगे। 2,20,000 अब अगर माइनस करो 2,20,000 में अगर 22,000 हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1,98,000, ठीक है। तो बैलेंस CD गिरधारी का कितना आ जाएगा? 1,98,000। फिर उसके बाद 3,60,000 3,60,000 है ना, यही अमाउंट इधर भी आ जाएगा 3,60,000, ठीक है। अब माधव के अमाउंट के कॉलम में तो कुछ जाने लायक नहीं था। सब तो रिकॉर्ड कर लिया ना हमने। तो ये 3,60,000 ही इसका बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, ठीक है। 3,60,000, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आकर सॉल्व होता है, मतलब खत्म होता है। कहीं पे कोई दिक्कत हुआ हो तो पूछ लेना कमेंट में, ठीक है। हाँ चलो, क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है। हमसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को बोला था, बना दिया हमने। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला था, बना दिया हमने, ठीक है। अब वीडियो को बहुत ज्यादा लेंथी ना करते हुए यहीं पे थम जाते हैं और मिलते हैं ऐसे ही कुछ एक्साइटिंग न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन क्लास 12 में आप पुराने होने लगे हो, क्योंकि अभी तो आपके पास टाइम टेबल भी आ गया है आपका एग्जाम का, फाइनल एग्जाम का, ठीक है। लेकिन हम अभी भी इधर नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। एंड हाँ, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट